किसी इदारे के दबाव के बगैर काम कर रहा हूं, कभी किसी से डिक्टेशन नहीं ली, जमीर के मुताबिक फैसले किए, किसी को जुर्रत नहीं मुझे कोई फैसला लिखने को कहे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सेमिनार से खिताब। कहा जजेस मेरिट और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, दबाव में काम करने का तासुर देना गलत है। बता दें किसकी डिक्टेशन पर आज तक कौन सा फैसला हुआ है। फैसले पर हर किसी की अपनी राय होती है। लोगों में इंतशार न फैलाएं, गलत तासुर न बनाएं, अफवाहें फैलाकर लोगों का एतमाद खत्म न करें। जमहूरियत के साथ थे, हैं और रहेंगे। किसी गैर जमहूरी सेटअप को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो काम छोड़ देंगे, पहले भी छोड़ चुके हैं। दो 2018 की इलेक्शन चोरी की वारदात खुलती जा रही है। बात यहां तक जा पहुंची, अदल के निजाम पर भी उंगली उठ रही है। आला अदालत के आला तरीन जज पर इल्जाम लगा है। शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में पीडीएम की रैली से खिताब। कहा जब तक वोट की इज्जत नहीं होगी, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले पार्लियामेंट को खिलौना बनाया, अराकीन को फोन पर धमकियां दी गईं कि इजलास में ना आना, ये कानून साजी से इलेक्शन में फिर धांधली के चक्कर में है। हमें इक्तदार की लालच नहीं, इस नाजायज हुकूमत को समंदर बुर्द करेंगे। कोई ना रहा तो भी तने तनहा इस हुकूमत के खिलाफ रहूंगा। एहतसाब करेंगे, भागने का मौका नहीं देंगे। ग्यारह जमातें मिलकर भी आवाम को जमा ना कर सकी। पीडीएम को आवाम पहले भी कई बार मुस्तरद कर चुके हैं। शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा जो आपने माजी में किया, इसीलिए अवाम आपको मुंह नहीं लगा रही। आपकी लूटमार कोई नहीं भूला। पीडीएम की बहुत बेइज्जती हो चुकी, लेकिन फिर भी इनको शर्मिंदगी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून वाले मरियम सफदर के कहने पर हर किसी के पीछे लग रहे हैं। शरीफ ग्रुप के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। एफआईए का कहना है कि टीम ने 2008 से 2018 तक 16 बिलियन रुपए की मनी ट्रेल का तज्जिया किया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मिले हैं। शरीफ ग्रुप शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल हुआ। 16 बिलियन खुफिया तौर पर चपरासियों क्लर्क्स के नाम पर हासिल किए। शहजाद अकबर, शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी मुल्क से भागने की तैयारी कर रहे हैं, नाम ईसीएल में डाला जाए। अता तारड़ का इल्जाम। कहा इत्तला है शहबाज गिल ने अमेरिका कॉल करके अपनी रिहाइश के बंदोबस्त की बात की है। शहजाद अकबर हुकूमत को मजीद रुस्वा करवाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं 3 साल नैब को इस्तेमाल किया, अब माशी तबाही एफआईए की नजर हो रही है। पाकिस्तान और बरतानिया की अदालतों के फैसले आपके मुंह पर जोरदार तमाचे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ जो करना है करें, लेकिन आवाम को गैस, बिजली, सस्ता आटा और चीनी फराहम करें। इमरान खान की खातिर नौकरी कुर्बान करके आया, कुछ सियासी मस्खरे मेरे जाने की बातें कर रहे हैं। सुन लें, इमरान खान हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में, साथ रहूंगा। शहबाज गिल कहते हैं ऑपोजिशन को बाहर का पैसा कबूल है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से तकलीफ है। नवाज शरीफ के बेटों को सियासत समझ आती है तो आम ओवरसीज को भी समझ आएगी। वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कानून का हिस्सा है। तमाम जमातें पार्लियामेंट में इस पर इत्तफाक राय कर चुकी। इलेक्शन कमीशन वोटिंग मशीन लाने का वादा कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हैं। फाफिन के साबिक सेक्रेटरी जनरल सरवर बारी हकायक सामने ले आए। उन्होंने कहा वोटिंग मशीन से पोलिंग अफसरों की मुदाखलत 90% कम हो जाएगी। धांधली का इम्कान न होने के बराबर रह जाएगा। माजी के कई अदालती फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता, हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला का तकरीब से खिताब। कहा हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवाम में अपनी साख बहाल करें। मुल्क में आज़ाद मीडिया और आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए। कराची में एक दिन में आग लगने के 2 वाकयात। सदर पार्किंग प्लाजा के करीब पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने पानी, केमिकल और फोम की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने के वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए। लियाकताबाद 3 हड्डी के करीब आग लगने से गरीबों के आशियाने राख का ढेर बन गए। गरीबों की जमा पूंजी जल कर राख हो गई।
महंगाई की कयामत बर्पा करने के बाद गैस का बहरान नाकामी दर नाकामी का शाखसाना है। शहबाज शरीफ कहते हैं 3 साल से अवाम सदमों, हादसात, परेशानियों और तकालीफ में मुब्तला है। हुकूमत काले कानून के बजाय गैस पर तवज्जो देती तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। साबित हुआ इस हुकूमत से निजात से ही मुल्क को बहरानों से निजात मिल सकती है। आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं छुट्टियां देने वाला अंकल हूँ। शफकत महमूद का तकरीब में बच्चों से खिताब। कहा पिछले साल तो बहुत छुट्टियां हो गईं, अब नहीं होंगी। अब तालीम पर फोकस करना है ताकि बच्चे पढ़कर तरक्की कर सकें। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 8 विकेट से हरा दिया। T20 सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल। 109 रन का हदफ कौमी टीम ने बआसानी 18वें ओवर में पूरा किया। फखर जमान 55 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान ने 39 रन बनाए। शाहीन आफरीदी और शादाब खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मुश्किल पिच पर शानदार इनिंग्स खेलने वाले फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने पर खुश। कहा टीम ने मजमूई तौर पर अच्छा परफॉर्म किया। सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस पंजाब के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद। कहते हैं बाबा गुरु नानक के दर पर अमन की भीख मांगने आया हूँ। दुआ है अमन भाईचारा कायम रहे, माओं की गोदें आबाद रहें। सिख यात्रियों की करतारपुर राहदारी के इंतजामात की तारीफ। पाकिस्तान यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी आसान बनाने के लिए कोशां। यात्रियों की सहूलत के लिए 30 नवंबर तक 10 दिन की पेशगी तला की शर्त में नरमी कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। 4 दिन में शोहदा की तादाद 10 हो गई। काबिज फौज जाली मुकाबलों में शहीद किए गए कश्मीरियों की मैयतें भी लवाहिकीन के हवाले नहीं कर रही। चिलास में तल्ख कलामी पर पुलिस एहलकार ने साथी एहलकार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है दोनों सिपाही शाहराह कराक्रम पर पेट्रोलिंग की ड्यूटी पर तैनात थे। मुलजिम आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटीजन पोर्टल पर अवामी मसाइल के हल में जालसाजी पर 254 सरकारी मुलाजिमीन मुअत्तल। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। वजीर आजम कहते हैं अवामी मसाइल के हल में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। गलत बयानी करने वाले अफसरान से रियायत नहीं की जाएगी। पंजाब में डेंगू के वार जारी। मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तीनों अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। 236 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 26 केस रिपोर्ट हुए। दवा साज इदारे डॉक्टर्स को नकद रकम नहीं दे सकते। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दवा साज इदारे डॉक्टर्स और उनके अहल खाना के सफरी अखराजात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कॉन्फ्रेंसेस के लिए फराहम की गई रकूम का हिसाब रखा जाए। डॉक्टर्स को तहाइफ देने की भी मुमानत। कराची में वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन का मुस्तहक अफराद के लिए बड़ा इकदाम। WMO के सदर सलमान इकबाल ने मील्स ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के तहत ज़रूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाया जाएगा। सलमान इकबाल ने कहा WMO फूड बैंक मुस्तहक अफराद को भूखा नहीं सोने देगा। ज़रूरतमंदों को खाना घर तक पहुंचाया जाएगा। रोज़ाना 6 से 10 हज़ार अफराद को खाना पहुंचाया जाएगा। मुखय्यर हजरात इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय खिलाड़ी डरे हुए थे। साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का ARY न्यूज के प्रोग्राम बाउंसर में खुसूसी इंटरव्यू। कहा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हमेशा भारतीय बल्लेबाजों पर भारी पड़ते हैं। अबुधाबी T10 लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। दक्कन ग्लैडिएटर्स की चेन्नई ब्रावोस के खिलाफ बैटिंग जारी। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। और तसव्वुरे जाना से जिंदा का सफर करने वाले फैज अहमद फैज की आज 37वीं बरसी मनाई जा रही है। इनकलाब को महबूब रखने वाले फैज ने अपनी फिक्र से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया।
हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।